हे परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से, हे गुरुदेव की असीम कृपा से, मेरे प्रिय मित्रगणों, माताओं बहनों, बुजुर्गों एवं मेरे अनुजों, आप सबके लिए कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि प्रणाम और एक उत्तम वीडियो मैं लेकर आया हूँ। आप अपने जीवन में आनंद, हर्षोल्लास, खुशी सभी चाहते हैं और जीवन जीने का तरीका आ जाए तो जीवन में हर एक आदमी आनंद, खुशी, हर्षोल्लास चाहता है। ये कब संभव है? जब आप पे जीवन जीने का तरीका आ जाए तो। अब इन तरीकों में ही सर्वप्रथम 4 अभ्यास नित्य प्रति कीजिए। शुरुआत में बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्के हैं। जब भी बैठे रीढ़ सीधी करके बैठे। सुबह शाम जब भी हो थोड़ा बहुत मौन, मन से और नेत्रों, इंद्रियों का भी मौन। नंबर 3, शांत चेहरा और आनंद छलकता हुआ हो। सामने वाले की नजर पड़े तो सारे दुख भूल जाए अपने और वो भी आनंद में हो जाए, प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। लेकिन आनंद में सबसे उत्तम शब्द है और होता भी वो अलग ही है। प्रसन्नता, खुशी क्षणिक है, लेकिन क्षणिक तो हो आपसे मिलकर। और नंबर 4, जब भी समय मिले अपनी जीभ को उल्टे तालू के चिपका के रखें। जब भी आप ना बोलना हो, समय मिल जाए तो इसका भी आपको अनंत लाभ होगा। हे परम प्रिय मित्रों, अभी जो मैं बता रहा था, हर एक व्यक्ति आनंद, हर्षोल्लास, खुशी, प्रसन्नता, है ना, ये सब को चाहता है, लेकिन क्यों नहीं मिल पाती? इसका भी कोई लॉजिक तो होता है ना, कारण तो होता ही है। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि हम बचपन से ही समय की कदर नहीं करते। हम बचपन से ही समय की कदर नहीं करते और इसीलिए ये सब चीजें हमें प्राप्त नहीं हो पाती। आप देख लीजिए, जो बच्चा, उसके माता पिता और उसके दादा परदादा, एक पूरी जॉइंट फैमिली समय और अनुशासन की कदर करती है, समय की कदर करते हैं, अनुशासन का पालन। उनके यहाँ न कभी दुख होगा, न दरिद्रता होगी, ना ही किसी चीज का अभाव होगा और वे सदैव संपन्नता से परिपूर्ण होंगे। आप जो भी वीडियो सुन रहा होगा वे सब ये कहेंगे हमारे यहाँ भी अनुशासन है, हमारे यहाँ भी जो हर चीज को हम कायदे कानून से फॉलो करते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो जो भी कोई कष्ट है, किसी के पास 1 हो, 2 हो, 10 हो या ना हो, अगर व्यथित है तो अपनी जीवन शैली, अपना अनुशासन, अपने करने वाले कर्म सब इन्हीं से प्रभावित है। एक बच्चा है, जब वो छोटा होके उसमें समझ बनती है तो माँ बाप का फर्ज है उसमें उत्तम संस्कार रोपित करें। अब उत्तम संस्कार में सर्वप्रथम माता पिता का सम्मान है, नमस्कार है, फिर अपने आसपास है उन सब का है ना, और इसके बाद फिर शिक्षा की बात आती है तो ईश्वरीय ज्ञान भी अनिवार्य है। इनके साथ साथ उसको भी साथ साथ बताइएगा। और अपने परिवार का परिचय, मैं कौन हूँ, मेरे पिता कौन है, मेरे दादा कौन है, मैं निवासी कहाँ का हूँ, गली मोहल्ला, गांव, प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट, ये सब का ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत ही अनिवार्य है, अनिवार्य। फिर जब इनकी ये शिक्षा घर में ही पूर्ण होती है, फिर शिक्षा आती है आपके छोटे स्कूल की,
तो वहाँ भी आप अपने बच्चे का एडमिशन वहाँ कराइए जो संस्कृति से भरपूर हो, वहाँ कराइए जो संस्कृति से भरपूर हो, क्योंकि संस्कृति से मिला हुआ ज्ञान हमेशा सुखदायी होता है, अनुशासन से मिला ज्ञान हमेशा सुखदायी होता है, और बाकी बगैर संस्कृति के मिला ज्ञान अपनों से भी दूर कर देता है। आपने देखा होगा जितने भी इंग्लिश मीडियम वगैरह बहुत ही हाई फाई शिक्षा लेने के लिए बाहर जाते हैं, विदेशों में शिक्षा लेते हैं, तो विदेशों की संस्कृति भी आ जाती है साथ। और जब विदेशों की संस्कृति आ जाती है तब देखना वही बच्चा जो परिवार पे जान छिड़कता था, आज वही सब जो है उत्तम डिग्रियां प्राप्त करने के बावजूद, सब कार्य संपन्न होने के बावजूद, धन दौलत होने के बावजूद, उस घर में प्यार, स्नेह, अपनापन, माँ बाप की सेवा, सम्मान, वे चीज़ बहुत ही कम मात्रा में रह जाएंगी। क्योंकि शिक्षा तो लेकर आ गया लेकिन संस्कार लेकर नहीं आया। हे परम प्रिय मित्रों, जो सुखी, आनंद पूर्ण, प्रसन्नता का जीवन जीना चाहते हैं, मैं शुरुआत में ही बता रहा था आपसे, उनके बच्चे शिक्षा के साथ संस्कार जरूर लेंगे, और वे स्वयं भी शिक्षा के साथ संस्कार उत्पन्न करें अपने अंदर। और संस्कार उत्पन्न करने की कोई उम्र नहीं होती है। आप अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी अगर आपने संस्कार उत्पन्न कर लिए तो समझो धन्य आप। पूरा जीवन ना भी आपने मार्ग अपनाया, अगर जीवन के अंतिम समय भी आपने सच्चाई, अच्छाई का दामन पकड़ लिया, ईश्वरीय मार्ग अपना लिया, अनुशासित मार्ग अपना लिया, तो फिर देखना इस कम समय का ही आपको अनंत अनंत लाभ होगा। ये तो मैं जो है बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा, बहुत छोटी सी बात है। हमेशा हमारे बुजुर्ग, बड़े और सभी हमारे देश में प्रचलित बातें हैं सब, कि जब दिन निकल जाए तभी सवेरा होता है। प्रचलित कथाएं हैं, दंत कथाएं। तो प्रिय मित्रों, इसलिए ये मत समझो कि आपकी उम्र क्या है। बहुत सौ को तो यही दिक्कत है कि अब हमारी उम्र ही क्या बची, अब तो अंतिम का जीवन का आखिरी पड़ाव चल रहा, अब क्या करें सुधर के। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है। चाहे पेड़ पे एक ही फल आता हो, वह फलदार वृक्ष कहलाता है। चाहे किसी माता को एक ही बच्चे को जन्म दिया तो वो बांझ नहीं कहलाएगी, वो एक बच्चे की माता कहलाएगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, चाहे जीवन में तुमने एक ही कार्य किसी भी उम्र में अच्छा किया हो, तो आप बिल्कुल जो है अच्छे लोगों की जब बात होगी तो आपका भी गणना की जाएगी। और हमेशा आपके साथ आपके गुण और दोष ही आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके बाद में तो 100% और आपके सामने भी कुछ % तो करते ही हैं। आपके गुण हो या दोष हो, वही आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। लेकिन नहीं भाई वो तो बहुत अच्छा आदमी है, वो ऐसा नहीं कर सकता, या तो वो तो भाई जब था लेकिन अब तो सुधर गया है, अब तो कोई गलती नहीं देखी हमने। एक व्यक्ति कितना भी उत्तम बड़ा हो, उनके आदमी तो भाई बड़े हैं, लेकिन इनका विश्वास नहीं है कब पलटी मार जाए, कोई जवान तो है नहीं, है ना। तो इसलिए वो बड़प्पन भी किस काम का। आप नित्य प्रति पूजा पाठ अपना जो है धार्मिक जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन आपका व्यवहार बिल्कुल भी धार्मिक ना हो, तो इस सारा धार्मिक जीवन आपका जो आप जी रहे हैं, दिखा रहे हैं समाज को, मैं तो व्यर्थ समझता हूँ। और है भी, क्योंकि ये दिखावा यहाँ चलता है, उस मालिक के यहाँ दिखावा नहीं चलता, वहाँ दर्शन चलते हैं, प्रदर्शन नहीं चलता। और यहाँ प्रदर्शन चलता है। और फिर ये तो शिक्षा गुरुदेव से भी मिली है हमें कि इनके बेटे हमेशा अपने कर्म उत्तम करो, क्योंकि लोगों को दिखाई ज़्यादा देता है
और सुनाई कम देता है, क्योंकि लोगों को दिखाई ज़्यादा देता है और सुनाई कम देता है। इसलिए अपने कर्मों को उत्तम करो, उत्तम, अति उत्तम, ताकि जो आपके कर्म हैं वे दिखाई नहीं कि हाँ कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे कर्म हैं। तो परम प्रिय मित्रों, कोशिश ज़्यादा यही रखो अपने जीवन में, हर एक कार्य को, हर एक रिश्ते को, है ना। जब गृहस्थी है तो बात रिश्ते की रहती है। आनंद और सच्चाई के साथ निभाएं, उसमें बैर द्वेष ना देखें। जब जब आप अपने घरेलू रिश्ते में बैर द्वेष देखना शुरू कर देते हैं तो देख लेना आप लोगों का पतन भी निश्चित है, क्योंकि आप सबकी ऊर्जा कनेक्टेड है ना एक जगह, पूरे परिवार की। और जब एक दूसरे में जो है बैर द्वेष की भावना से उसको देखेंगे तो ये ऊर्जा जब एक ही जगह कनेक्टेड है तो ये सभी की दूषित होगी, और सबकी दूषित होगी तो परिणाम सबको ही विनाशकारी भुगतना पड़ेगा। जैसे कि एक आपने प्रेशर कुकर में सब्जी बनाई, इसमें आलू है, टमाटर है, मिर्च है, धनिया है, सबका अपना अपना प्रभाव है। आपने सब्जी बना दी, लेकिन किसी कारण से अगर मिर्च ज़्यादा होगी तो वो सबको प्रभावित करेगी, क्योंकि सबके गुण दोष एनर्जी एक जगह जुड़ चुकी है, एक ही कुकर में है वे जिसमें बनाए। नमक ज़्यादा हो गया तो वो भी आपको प्रभावित करेगा ही करेगा। और उत्तम सब्जी बनी, अच्छा छोंक वगैरह लगा तो वो भी सबको प्रभावित करेगा, आनंद से भर देगा, टेस्ट से भर देगा। तो हे मेरे परम प्रिय मित्रों, मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, जीवन में आनंद का क्षण जीना हो, खुशी का क्षण जीना हो और प्रेम पूर्वक पूरा जीवन जीना हो तो ये विचार मन में दृढ़ संकल्प ले लीजिए। कहते ना कि गांठ मार लो पल्ले में, वो गलत नहीं कहते, दृढ़ संकल्प ले लीजिए। इसका मतलब ये है मन में कि हम अपने पूरे परिवार में किसी के साथ भी अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा। ध्यान रखिए, अगर आपने सिर्फ वचन से कोई बदलाव करा और मन में आपके वही कुटिलता भरी है तो रिश्ते में कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। और आप ना भी बोलो, अगर आपका व्यवहार उत्तम है और मन आपका साफ है तो वही भोलेनाथ का कैलाश है। आपका मन बिल्कुल साफ है, हृदय पवित्र है, विचार उत्तम है, तो वही भोलेनाथ का कैलाश है। क्योंकि जहाँ जहाँ विचारों की शक्ति क्षीण हो जाती है वहाँ वहाँ नेगेटिव थॉट, विनाशकारी विचारों की शक्ति प्रबल हो जाती है। जहाँ जहाँ आप दूसरे में बुराई देखना शुरू कर देते हैं, मैं सत्य कह रहा हूँ, वे अपनी ही गिनते हैं, आप दूसरे की नहीं। क्योंकि कुछ समय में ही ऊर्जा सबकी एक ही जगह अटैच है, पूरे परिवार की। जब एक जगह रहते हैं तो एक दूसरे का गुणगान या बुराई के रूप में गुणगान करते रहते हैं, तो ऊर्जा वहाँ पे वही पैदा हो जाती है, नेगेटिव। और जब नेगेटिव हो जाती है तो वह विनाशकारी होती है ना। क्योंकि जब हम लोग परिवार में एक दूसरे की अच्छाई नहीं देख सकते, बुराई ढूंढनी शुरू कर देते हैं, तो फिर उत्तम प्रगति कहाँ से हो? वो दैहिक, दैविक, भौतिक किसी भी तरह की हो। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, अगर उस परम आनंद, उस परम सुख, खुशी को आपको प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम कोशिश करें किसी के भी दोष न देखें। सर्वप्रथम कोशिश करें किसी के भी दोष न देखें। आप स्वतः दोष देखना बंद कर दीजिएगा। और दिखाई भी दे रहे हैं तो मन में मत लाइए, और मन में भी आ गए तो जबान में मत लाइए। क्योंकि जहाँ जहाँ उनका स्तर होगा वहाँ वे कार्य करते रहेंगे। ये विचारों का तो बीज ऐसा है, ये जहाँ भी आप इसको बोओगे वहीं इसका वृक्ष लग के खड़ा हो जाएगा, और नेगेटिव विचार हो या पॉजिटिव हो। अगर आपने इसमें पॉजिटिव विचार का वृक्ष लगाया
तो वो इतना सुंदर मीठा फलदायी होगा, उसका एक एक फल आपको आनंद से भर देगा। अगर आपने किसी की तारीफ करी, चाहे उस योग ना भी रहा हो, उसके लिए उत्तम वचन अपने श्री मुख से निकाले, चाहे उन वचनों के योग ना भी रहा हो, उसके लिए उत्तम विचार अपने मन में धारण किए, चाहे उसके लायक ना भी हो, तो आप देखना आपका जीवन किस तरह आनंद से भरता है। उनका तो पता नहीं जिसके प्रति आपने क्या धारण किया, कितना बदलाव आ पाएगा, कितना नहीं आ पाएगा, वो बात का विषय है, लेकिन आपके अंदर जरूर उत्तम बदलाव आ जाएगा। आपकी जीवन शैली बदल जाएगी और आप प्रफुल्लित हो जाएंगे। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, आज जो वीडियो बन रही है, आनंद की गंगा बह रही है, इसमें मन तो नहीं कर रहा था बाहर निकलने के लिए, लेकिन समय को देखते हुए मजबूरीवश ये करना पड़ रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।